प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। क्रिसमस की और न्यू ईयर की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। ये साल आपके लिए बहुत सारी आशीषों से भरा हो, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों से भरा हो और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। अभी तक हम बहुत सारे अलग अलग संदेशों को सुनते और सीखते आए और यकीनन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इन संदेशों के द्वारा आपको बहुत आशीषित किया है। और हमने हन्ना की प्रार्थना के ऊपर भी बहुत विशेष संदेशों को सुना। अभी कुछ समय के लिए इन संदेशों को हम यहीं पे रोक रहे हैं, फिर आगे जैसे भी परमेश्वर मुझे लीड करेगा, गवाही देगा, फिर से हम इस सीरीज़ को आगे ले जाएंगे। तब तक इन संदेशों को सुने और आशीष पाएं और दूसरों के साथ भी बांटें। थैंक यू सो मच। फिर से आपका स्वागत है। पहला शामुएल जिससे हम सीख रहे हैं, पहला शामुएल दूसरा अध्याय जिस पे हन्ना की प्रार्थना और गीत है। आइए आज उसको खत्म करेंगे। हन्ना की प्रार्थना, बाइबल में लिखा पहला शामुएल दूसरा अध्याय 9वीं आयत। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हालेलुया। कितनी ही दिलचस्प बात हन्ना ने लिखी। हन्ना कहती है कोई भी मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। लोग हमें बलवान दिख सकते हैं, लोगों के पास बल हो भी सकता है, लोग उस बल में हमारे साथ थोड़ी देर मनमाना बर्ताव कर भी सकते हैं, लेकिन सुने बड़े ध्यान से, वो आप पे पूरी रीति से जयवंत कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को उसके बल के कारण जयवंत होने नहीं देगा। मनुष्य जान लेगा कि वो मनुष्य मात्र ही है। हन्ना कहती है मनुष्य अपने बल के कारण कभी प्रबल ना होगा। हन्ना ने देखा पनिन्ना के पास बल था, सामर्थ्य थी, सब कुछ था, सब चीज उसके फेवर में थी। एक समय तक वो मुझे चिढ़ाती रही, मुझ पर प्रबल रही, लेकिन परमेश्वर ने उसको अंततः मुझ पे जयवंत होने नहीं दिया। उसने मुझे कुछ समय तक सता सकी, रुला सकी, परेशान कर सकी, लेकिन ये ताउम्र की कहानी नहीं थी, क्योंकि मनुष्य अपने बल के कारण जयवंत नहीं होगा। मैं फिर से आपसे कहूं, यूसुफ के भाई उसे बेच सकते हैं, पोतीफर के घर में वो गुलाम हो सकता, उस पर झूठे आरोप लग सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें ताउम्र नहीं रहेगी। मनुष्य जयवंत अपने बल के कारण नहीं होगा। परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल के सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंचा दिया। शाऊल दाऊद को थोड़े समय परेशान कर सकता है, अपना बल उसके ऊपर दिखा सकता है, लेकिन वो बल के कारण जयवंत नहीं होगा। परमेश्वर ने दाऊद को भी छुड़ाया और वहां पहुंचा दिया जहां सिर्फ दाऊद और परमेश्वर के हाथ में था। कोई उस पर प्रहार नहीं कर सकता, कोई उस पे जयवंत नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने बल के कारण जयवंत नहीं होगा। यकीनन बहुत सारे लोगों के पास आप बल, अधिकार, सामर्थ, पावर देखेंगे, वो उसका मिसयूज भी करेंगे, बहुत बार आपके ही विरोध में उसका मिसयूज कर देंगे, लेकिन याद रखना वो कुछ भी कर लें, परमेश्वर उनके बल के कारण उनको जयवंत होने नहीं देगा। बस आपको करना है परमेश्वर की शरण में आ जाए। आपके ऑफिस में होंगे, आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके सब तरफ ऐसे लोग होंगे जो अपने बल के कारण आप पे जयवंत होना चाहते होंगे, अधिकारों को चला के आप पे जयवंत होना चाहते होंगे। विश्वास करें, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देगा। आपको बनाए रखेगा, आपको बनाए रखेगा। और सुने आगे वे कहती है 10वीं आयत, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वे कहती है जो परमेश्वर से झगड़ेंगे वे चकनाचूर होंगे। पनिन्ना परमेश्वर से झगड़ने वाली ही ठहरी, क्योंकि वो परमेश्वर ने जब हन्ना की कोख बंद कर रखी तो इस कारण से वो उसको सताती है, और वो कहती है वे चकनाचूर हो जाएंगे जो परमेश्वर से और उसके लोगों से झगड़ते हैं। और सुने लिखा, वे आकाश में गरजेगा। वे गरजेगा आकाश में, वे गरजेगा आकाश में, लेकिन उसका गरजने की सामर्थ, गरजने का प्रभाव यहां पे दिखाई देगा, इस पृथ्वी पे दिखाई देगा। परमेश्वर आकाश में गरजेगा और उसका प्रभाव इस पृथ्वी पे दिखाई देगा, अर्थात मेरे और आपके जीवन में दिखाई देगा, मेरे और आपके जीवन के फेवर में दिखाई देगा। वे निर्णय वहां सुनाएगा, लेकिन लागू यहां पे होंगे। समझें, यीशु मसीह ने कहा जब दो लोग एक मन होते हैं
तब वो पृथ्वी में जो बांधते हैं वो स्वर्ग में बन जाता है, जो पृथ्वी में खोलते हैं वो स्वर्ग में खुल जाता है। तो यदि मनुष्य यहाँ बांधेगा और वहां बन जाएगा, यहाँ खोलेगा और वहां खुल जाएगा, तो ठीक परमेश्वर भी वहां गरजेगा और उसका प्रभाव यहां दिखाई देगा, मेरे और आपके जीवन के फेवर में दिखाई देगा, मेरे और आपके जीवन के छुटकारे के लिए दिखाई देगा, मेरे और आपके जीवन के आशीषमय बनाने के लिए दिखाई देगा। सुने फिर से इसी आयत को, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा। वे कहती है यहोवा न्यायी परमेश्वर है, इसलिए न्याय करेगा, और उसके बाद कहती है और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। और हन्ना ने एक्सपीरियंस किया था कि परमेश्वर ने उसके सींग को ऊंचा किया। कैसे परमेश्वर ने उसके सींग को ऊंचा किया? वे बांझ थी, संतानहीन थी, परमेश्वर ने उसको संतान दिया और उसको शामुएल मिला। और शामुएल न केवल मिला, लेकिन तीसरे अध्याय की 20वीं आयत में सुने क्या लिखा है। 19वीं आयत से, शामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने ना दी। तो शामुएल एक ऐसे नबी के रूप में प्रकट हुआ जो परमेश्वर की आवाज लेकर आता, और ऐसी आवाज जो कभी असफल नहीं हुई। उसने जो कहा परमेश्वर ने उसको पूरा किया, और शामुएल जाना गया कि यह हन्ना की संतान है। और शामुएल के कारण या शामुएल के द्वारा परमेश्वर ने हन्ना का सींग ऊंचा कर दिया, सिर ऊंचा कर दिया। परमेश्वर ने उसको एक ऐसा बेटा दिया, ऐसी संतान दिया जो उसकी महिमा का कारण ठहरे। यकीनन जैसे हम समझते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। एक समय तक माँ बाप के नाम से बच्चे जाने जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद बच्चे जब कुछ अचीव कर लेते हैं, तब माँ बाप बच्चों के कारण महिमा पाते हैं। हन्ना शामुएल के कारण पहचानी गई और शामुएल हन्ना के कारण पहचाना गया। ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर था। शामुएल को परमेश्वर ने ऐसी स्थान पे लाके रख दिया जहां पे लोगों ने कहा यह हन्ना की संतान है, जो परमेश्वर की आवाज लेकर आया है। मैं आपसे कहूं परमेश्वर आपके भी सींग को ऊंचा करेगा। और सुने उसके बाद लिखा हुआ है 20वीं आयत, और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। पूरे देश ने जान लिया, एक कोने से दूसरे कोने तक के लोगों ने जान लिया कि हन्ना का बेटा परमेश्वर का नबी होने के लिए चुना गया है। पूरे देश के लोगों ने जान लिया और पूरे देश के लोगों पे प्रकट हो गया कि परमेश्वर ने किस तरह से हन्ना के सींग को ऊंचा किया। और वही परमेश्वर तो मेरा और आपका भी है, वो मेरे और आपके सींग को भी ऊंचा करेगा। परमेश्वर हमारे वंश को वहां पहुंचा देगा जहां हमने कल्पना नहीं की है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे सींग को ऊंचा करने में सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर पे भरोसा रखें। आज थोड़ा दुख है, आंसू है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, सब कुछ सह लें, लेकिन यहोवा आपके सींग को ऊंचा करके दिखाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में है। हमारी सहायता करके अंत तक धीरज धरें और तेरे द्वारा अपने सींग को ऊंचा होता हुआ देखें, और तेरी महिमा हमारे वंश पे प्रकट हो, हमारे जीवन पे प्रकट हो, और तेरा नाम हमारे जीवन से महिमा पाए, ऊंचा उठाया जाए। जैसे हन्ना ने एक्सपीरियंस किया, इस वचन के हर एक सुनने वाले को वही अनुभव दे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।